वंदे मातरम। नॉलेज ऑफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पूरा कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। किसी भी मैथ को आप 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड में कैसे आप सवालों को हैंडल कर सकते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं से होकर गुजरता है। इसलिए नंबर सिस्टम पूरा इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा एरिथमेटिक का 80% भाग ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा यदि आप नंबर सिस्टम को अच्छी तरीके से ध्यान देंगे तो। इसमें डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। इसलिए नंबर सिस्टम को बहुत गहराई से आप लोग ध्यान देते चलेंगे, है ना। और आज हम लोग का क्लास 2 होगा। पहला क्लास हम लोग कर चुके हैं नंबर सिस्टम में, उसमें हम लोग कुछ होमवर्क सवाल दिए थे, उसको आगे बढ़ाते हैं। और हम लोग नंबर सिस्टम में क्या देख रहे थे, जैसे कि 45 को यदि आप 7 से भाग देंगे तो इसका 2 सेस्पल आता है। जैसे 742 कितना आया सेस्पल 3, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर 45 को यदि हम 7 से भाग देंगे और 7 7 49 तक चल दिए तो ये दोनों का डिफरेंस ही तो रिमाइंडर होता है। तो ये मेरा पहले से पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव दे दिए तो आया कितना -4। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर मिला के किसके बराबर देता है, भाजक के बराबर। ज़रूरत के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर भी लेंगे और नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करेंगे। सेस्पल, पॉजिटिव सेस्पल का भी यूज करेंगे और नेगेटिव सेस्पल का भी यूज करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरी बात, यदि देखा जाए कि रिमाइंडर यदि सेस्पल यदि भाजक से बड़ा आ जाए तो दोबारा इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और सेस्पल निकाल लेंगे। जैसे 45 को हम भाग देते देते और 7 5 35 तक चल दिए, कितना आया सेस्पल। आपका सेस्पल अभी दिख रहा 10 आया। इस 10 को, ये तो गलती हो गया, तो गलती नहीं हुआ है, अभी भी हम लोग के पास बचा क्या है ऑप्शन। इस 10 को दोबारा आप 7 से भाग दीजिए और 7 के साथ कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। हम लोग को किससे मतलब है, सेस्पल से, तो सेस्पल कहीं से भी आना चाहिए। यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया 7 से भाग दे के 7 7 49, 7 से भाग दे के -4 आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करना सीख चुके थे। कैसे, इसका डिफरेंस ले लीजिए, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, +3। यही मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उस दिन हम लोग पढ़े थे फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस ... प्लस 1000 फैक्टोरियल। इसको यदि आपसे पूछा जाए कि 10 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए क्या होगा, ये वाला मेरा होमवर्क सवाल था, आप बना चुके होंगे। चलिए बना लेते हैं एक बार। क्या, ये फैक्टोरियल 1 का मतलब कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 गुना 2 गुना 1, मतलब हो जाएगा 6। फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब है, फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 गुना 3 फैक्टोरियल, एक ही बात है। या तो 4 × 3 × 2 × 1, इसको यदि देखा जाए तो कितना हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 नहीं, कितना है 24। और फैक्टोरियल 5 आगे है, तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलेंगे फैक्टोरियल 5 का वैल्यू हो जाएगा, इसको यदि हम फिर 5 से गुना कर दें, किसको, इसको, तो हो जाएगा 120। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा 120। तो आप इस आगे यदि जहाँ जहाँ जाएं सब में क्या होगा, फैक्टोरियल 6 के अंदर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 मौजूद होगा। हम लोग क्या बोले थे, कोई भी चीज़ जैसे 15 किससे डिवाइड होगा, तो 15 का फैक्टर में जो है उसी से डिवाइड होगा। जैसे 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि 15 का फैक्टर में कौन कौन है, 3 भी है और 5 भी है। 15 का मतलब होता है 3 गुना 5, इसको यदि हम 5 से डिवाइड दें तो 5 5 कट गया, शेषफल कितना आया, ये शेषफल नहीं है, ये मेरा भागफल कहलाएगा। पूरी डिवाइड होना मतलब नीचे वाला कट गया, जैसे ही नीचे वाला पूरा कट गया तो मेरा पूरी भाग लग गया। पूरी भाग लगना मतलब शेषफल कितना, 0। तो यहाँ पे शेषफल हम निकालना चाहते हैं
यहाँ पे। तो हम क्या करें, एक पैटर्न सा दिख जाएगा, इसको भाग दीजिए 1 आएगा, इसको भाग देंगे तो 2 ही आएगा। भाई 1 को 10 से भाग देंगे तो शेषफल 1 ही आएगा। ऊपर वाला जिसको भाग दे रहे हैं वो यदि भाजक से छोटा है तो वही मेरा क्या कहलाता है, शेषफल। तो यहाँ का शेषफल कितना आया, 2 + 2 + 1। इसको 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6 को 10 से भाग देंगे तो +6। बहुत बढ़िया। इसको भाग देंगे तो +4। 24 को 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, नेगेटिव रिमाइंडर भी आ सकता है, पॉजिटिव रिमाइंडर भी आ सकता है। तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिए। इसको भाग दीजिए, 120 को यदि आप 10 से भाग देंगे तो पूरा पूरी 10 कट गया, मतलब शेषफल कितना दिया, 0। आगे 6 का भी तो वही होगा, रिमाइंडर कितना देगा, 0। आगे इधर 0 आता रहेगा, तो इधर जितना भी है सभी फैक्टोरियल का वैल्यू लिख के यदि हम भाग देते रहें तो सभी फैक्टोरियल के अंदर अभी क्या मौजूद होगा, 5 फैक्टोरियल मौजूद होगा, है ना। जैसे 6 फैक्टोरियल में क्या चीज़ है, 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 × 5 फैक्टोरियल। तो जब 5 फैक्टोरियल मौजूद है, जब 5 फैक्टोरियल को 10 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा कट जा रहा है, मतलब कुछ बच रहा है। तो 5 फैक्टोरियल को ही 10 से भाग पूरा पूरी लग जा रहा है। तो यहाँ यदि शेषफल 0 आया तो यहाँ का शेषफल कुछ भी आ जाए, ये गुना होकर ओवरऑल 0 ही शेषफल दे देगा। ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे। तो यहाँ तक 0, यहाँ भी 0, आगे भी 0। तो मेरा शेषफल अभी तक कितना दिख गया, अभी देखिए इसको खाली जोड़ना है, 6 × 4 = 10, 10 × 2 = 12 और 1 = 13। बस 13 को 10 से भाग देना होता है। तो 13 को 10 से भाग देंगे, शेषफल कितना आ जाएगा, 3। तो यही मेरा इस सवाल का आंसर होगा। रिमाइंडर कितना होगा, 3। बातें क्लियर है। चलिए आगे थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या, यूनिट डिजिट। क्या, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोले तो क्या होता है, इकाई अंक। इसको अलग से फिर पढ़ेंगे। तो ये वाला सवालों पे, ये रिमाइंडर थ्योरम पे यूनिट डिजिट का क्या यूज हो सकता है, यूनिट डिजिट कैसे पूछा जा सकता है, और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके यूनिट डिजिट आप कैसे निकाल सकते हैं। यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे 2, 3, 4, 234 है, तो ये एक संख्या है, 3 अंकों का है, 3 अंकों का संख्या है। इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आप बोलेगा इकाई अंक ये वाला होगा 4। इकाई अंक क्या है, ये 4, ये मेरा इकाई अंक है। आइए इकाई अंक निकालेंगे कैसे किसी भी संख्या का, तो 2 तरीका है। कैसे, या तो संख्या का पता होना चाहिए, संख्या का पता मिल जाए तो उसका इकाई अंक हम लोग देख लेंगे। लेकिन संख्या का पता तो आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, जैसे वो फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + ... प्लस फैक्टोरियल 1000, इसको जोड़ेंगे, ये बहुत बड़ा एक संख्या मिलेगा। और उस संख्या का जोड़ करके जो वैल्यू आएगा वो एक बहुत बड़ा संख्या होगा। उस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, आप ऐसा तो नहीं समझ रहे हैं इकाई अंक 0 होगा, नहीं। ये 1000 फैक्टोरियल का मतलब 1000 नहीं है, इसमें और बहुत सारा है ना, 1 है, 2 है, 3 है। तो इकाई अंक क्या आएगा इसका अभी अता पता नहीं है, क्योंकि जोड़ते जोड़ते इकाई अंक आपका कुछ भी आ सकता है ना। लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये संख्या का पता होना चाहिए। लेकिन बिना संख्या का पता किए भी क्या यूनिट डिजिट इसका जान सकते हैं, तो बोले हो सकता है। क्या उपाय है, देखिए कोई भी एक संख्या लेते हैं, जैसे 3, 8, 6, 7, ये एक संख्या है। इसको यदि आप 10 से भाग देने बोलेंगे, किससे, 10 से। यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे है, 10 से भाग दीजिए। 10 से भाग देंगे तो 10 × 3 = 30, देखते जाइएगा कितना बचेगा, 8, 6 आ जाएगा। 10 × 8 = 80, कितना बचेगा अभी शेष, 6। अब नीचे कौन आएगा, 7। आगे देखिए 10 × 6 = 60, कितना आया, 7। और तो भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या होगा, 10 से भाग दे के शेषफल आया, इसको क्या बोलेंगे, 10 से भाग दे के मेरा रिमाइंडर निकल गया इस संख्या का। ठीक, अब 10 से जैसे ही भाग दे रहे हैं तो शेषफल में कौन आ रहा, शेषफल में जो आ रहा, 10 से भाग दे के जो शेषफल आ रहा ना, ये शेषफल ये और कोई नहीं, इस संख्या का इकाई अंक आएगा। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। बात पल्ले पड़ रहा है, समझ रहे हैं। 3, 6, 8, 2, इसको 10 से यदि भाग दीजिएगा तो 10 × 3 = 30, कितना आएगा शेषफल, 6। 8 नीचे आएगा, 10 × 4 = 60, कितना आएगा, 8। फिर हम नीचे 2 को ले आएंगे, 10 × 8 = 80, कितना हो गया शेषफल, 2। ये शेषफल कौन आ रहा, अब बोलिएगा शेषफल वही आ रहा है जो इस संख्या का इकाई अंक है। मतलब सर इस संख्या को यदि 10 से भाग दे दें और उसका शेषफल निकाल लें, तो अब ये तो निकाल लिए,
10 से भाग देके इसका शेषफल निकालने का कला सीख चुके हैं, तो 10 से भाग दे देंगे और शेषफल जो भी आएगा वही मेरा इस संख्या का इकाई अंक होगा। यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ से लेके आए। तो जब भी इकाई अंक का कॉन्सेप्ट आए, पूरे संख्या को 10 से भाग दीजिए और 10 से भाग देके उसका क्या निकाल लीजिए, शेषफल निकाल लीजिए। तो 10 से भाग देके जो शेषफल आता है ना, वही संख्या का इकाई अंक होता है। किससे? 10 से विभाजित करने पर, 10 से विभाजित करने पर जो शेषफल आता है, जो रिमाइंडर आता है, वही मेरा क्या कहलाता है, उस संख्या का इकाई अंक। बात पल्ले पड़ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यदि आपसे पूछा जाए 2 डिजिट बताइए संख्या का, 2 अंक बताइए। यदि संख्या का 2 अंक पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 3865 ये संख्या है और इस संख्या का 2 अंक चाहिए। तो ये संख्या है तो 2 अंक, लास्ट 2 अंक, लास्ट का 2 डिजिट क्या है, 6 और 5 है। लेकिन ये संख्या मौजूद है, इसीलिए संख्या का पता है तो 2 अंक आप पता कर रहे हैं। यदि संख्या मालूम ना हो, इस तरह का चीज़ है जिसमें संख्या को समेटना बहुत मुश्किल है, बिना समेटे, है ना, जान सकें कि इस संख्या का एक लास्ट का 2 डिजिट क्या आ सकता है, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट लगा के देखिए। इसको 100 से भाग दीजिए, जरूर वही होगा। 3 से देंगे 300 आएगा, 86 आएगा। भाग तो समझ पा रहे हैं, शेषफल आया 86। अभी 5 नीचे आएगा, अब इसको 800 हो जाएगा। कितना आ गया? 65। ये 65 क्या है? ये 65 इस संख्या को 100 से भाग देके शेषफल है। तो ये शेषफल कौन है? तो इस संख्या का लास्ट का 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है। ये कॉन्सेप्ट यदि समझ गए तो आगे हम लोग बहुत सारा कहानी पढ़ सकते हैं। यूनिट डिजिट पूरा कंप्लीट है, इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी ऑटोमेटिक हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो यदि सवाल ऐसा पूछ दे 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, और इसमें नहीं बोला कि भाई इसका शेषफल निकालिए, क्या बोला जाएगा? फाइंड लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट बोले तो लास्ट का 1 अंक बताइए, अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक क्या होगा? तो अंतिम 1 अंक यदि निकालना है तो क्या करना होगा? अभी आप समझ चुके हैं। इस पूरे संख्या को 10 से भाग दीजिए, 1 + 2 + 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल + 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 1000 फैक्टोरियल तक जा रहे हैं और इसका इकाई अंक चाहिए तो 10 से भाग देना ही पड़ेगा, 9 से देंगे नहीं। अभी कॉन्सेप्ट सीखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालना है तो उस संख्या को आप क्या कीजिए? 10 से भाग दीजिए। तो यही तो बात हुआ, 10 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? तो 10 से भाग देके 10 से भाग देंगे, किसको भाग देने जा रहा है? फैक्टोरियल 1 को। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 है, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुना 2 गुना 1 6 है, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 है, फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो जाएगा? ये फैक्टोरियल 6 का मतलब हो गया 720 है। आगे इस तरह का बढ़ते रहेगा। तो आप 10 से यदि इसको भाग देंगे तो यहाँ 10 से भाग देंगे तो 1 होगा, इसको 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 देगा, इसको 10 से भाग देंगे रिमाइंडर 6 देगा, इसको 10 से भाग देंगे रिमाइंडर 4 देगा, इसको भाग देंगे तो 0 0 0, आगे 0 0 आता रहेगा। तो मेरा रिमाइंडर इधर तो जोड़ना नहीं, शेषफल को ही तो जोड़ना है। अभी तो शेषफल कहाँ तक जोड़ना है? इतने तक शेषफल को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा? 13। 13 को 10 से भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर आया? तो रिमाइंडर आएगा 3। और जो इस संख्या का रिमाइंडर आया 10 से भाग देके, वही तो इस संख्या का लास्ट डिजिट भी कहलाएगा। लास्ट डिजिट क्या आया? तो इसका लास्ट डिजिट मेरा 3 आया। ये वाला कहानी यदि समझ गए तो आप रिमाइंडर थ्योरम को अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवालों के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके हम लोग इस सवाल का लास्ट 2 डिजिट पूछे तो निकाल सकते हैं। लास्ट कितने डिजिट? 2 डिजिट, है ना। लास्ट 2 डिजिट यदि चाहिए तो क्या करेंगे? ये संख्या को या तो आप पूरा गुना करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या है, लास्ट का 2 अंक क्या होगा, है ना। लेकिन दूसरा भी उपाय है मेरे पास। क्या हम लोग के पास क्या उपाय है कि पूरे संख्या को 100 से भाग दीजिए। पूरे संख्या को 100 से भाग देने से ही तो लास्ट का 2 डिजिट मिल जाएगा। कैसे? 100 से भाग देके इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, यही बात है। 100 से भाग देके जो भी रिमाइंडर आता है वो कौन हो?
पूरे संख्या का लास्ट का 2 डिजिट है। तो 100 से भाग देंगे इसको, तो 97 को 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो बोले सर छोटा है, इसी को ले लेते हैं रिमाइंडर में। नहीं, यदि इसी को ले लेंगे तो फिर तो आपका उसके पूरे रिमाइंडर का गुना करना भी आपके लिए कठिन काम हो जाएगा। तो हम सेसपल तो नेगेटिव में भी ले सकते हैं। तो 100 का 97 को आप भाग देते देते 100 के 100 कितना आ जाएगा? -3 भी तो रिमाइंडर हो सकता है। पॉजिटिव में यदि 97 हो सकता है तो पॉजिटिव रिमाइंडर और भाजक का अंतर ही तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है। तो इसका अंतर कितना हो गया? 3। तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3 -3। आइए 199 को 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप बोलेगा 101 के 100 बचेगा 99। तो मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 99 होगा, नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा? -1। बिल्कुल होगा, 100 दूनी 200, कितना पार हो गया? 1। देखिए 1701 है तो 100 से भाग देंगे तो 1700 तक पूरा डिवाइड हो जाएगा। सेसपल कितना आएगा? 1। ये देखिए 393 है, इसको यदि आप 100 से भाग देंगे तो 300 तक पूरा जाएगा। 93 को फिर 100 से भाग लगाने जाएंगे तो ये मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर 93 आ जाएगा, और हम चाहते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर ले लें तो मेरा -7 आ जाएगा। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 3 1 के 3, 3 7 21, 3 7 21। अब नेगेटिव को ध्यान देना होता है, तो नेगेटिव कितना बार है? 1 2 3 बार। तो 3 बार यदि नेगेटिव को गुना करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, आएगा ना। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो आंसर नहीं हो सकता, अब छोटा है भाजक से, ठीक, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर आंसर नहीं देते हैं, पॉजिटिव में देते हैं। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा आ जाएगा 100 -21, कितना हो जाएगा? बस 79। तो 79 आया 100 से भाग दे के रिमाइंडर। तो 79 यदि 100 से भाग दे के रिमाइंडर आया तो मेरा इस सवाल का आंसर क्या है? फाइंड द लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट आएगा 79। बात क्लियर है? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। आइए अभी जो एक कॉन्सेप्ट सिखाने जाएंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम। कैंसिलेशन, जैसे आपसे पूछें कि 15 को 35 से डिवाइड दीजिए, सेसपल क्या आएगा? तो आप बोलेगा 15 को 35 से डिवाइड देंगे तो सेसपल मेरा 15 ही होगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 15 ही होगा। ओरिजिनल रिमाइंडर कितना होगा? 15 ही होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? 15 को 35 से डिवाइड दे रहे हैं, सेसपल क्या आएगा? 15 ही होगा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा कहानी ये भी हो सकता है कि भाई इस 15 को जब आप 35 से भाग दे ही रहे हैं तो कुछ कॉमन चीज़ होगा जिसको काट लेते हैं। कॉमन चीज़ का मतलब इसमें भी कुछ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा और इसमें भी कुछ फैक्टर होगा। तो इसमें से 2 कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वही तो कटता है। तो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल कर लें, कुछ क्या चीज़ कैंसिल होगा? ये 15 के अंदर क्या है? 3 गुना 5। इस 35 के अंदर क्या है? 7 गुना 5। तो आपका कैंसिलेशन क्या हो सकता है? 5 का, ठीक। तो 5 जब कैंसिल कर देंगे तो मेरा बचा के मतलब कैंसिल कितना का हुआ? 5। कहाँ से? ऊपर से भी 5 कैंसिल हुआ और नीचे से भी 5 कैंसिल हुआ। मतलब कैंसिल किसका होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 5। मतलब 5 का कैंसिल होता है। कटते हैं ऐसे तो कटता है। तो जब कटता है तो 5 कैंसिल हो गया, तो उस 5 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आया क्या? 3/7, ठीक। अब 7 से 3 को भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो 7 से 3 को भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। लेकिन ओरिजिनल में तो रिमाइंडर 15 आना चाहिए था। ओरिजिनल में रिमाइंडर कितना आना चाहिए? तो 15। तो कैंसिल जब किए तो भाग देना आसान लगा। क्यों? यहाँ 35 से भाग दे रहे थे, यहाँ 7 से भाग देना आसान है 35 के अलावा। 7 से भाग देना कितना आसान है? तुरंत आप 7 का पहाड़ा गिन के डायरेक्ट हम रिमाइंडर तुरंत निकाल दिए। लेकिन ये रिमाइंडर तो सही नहीं है। रिमाइंडर सही क्या होना चाहिए? कौन है? 15। तो 15 रिमाइंडर चाहिए था। तो क्या करें? जितना का कैंसिल किए हैं उसको दोबारा यहाँ पे लाके गुना कर दीजिए। कितना का कैंसिल हुआ है? 5 का। तो 5 दिए 15। तो हमको आंसर लाने से मतलब है। अब बोले ये वाला का क्या एप्लीकेशन है सर? आपका दिमाग में यही आएगा, है ना? क्या एप्लीकेशन है देख लीजिए। जैसे आपसे यदि पूछे एक संख्या है n, इसको यदि आप 96 से आपको बोले डिवाइड दीजिए तो सेसपल क्या क्या आ सकता है? बहुत सारा संख्या होगा ना, गुना 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 में, है ना।
और उसमें से यदि 96 से हम बोले कि डिवाइड दीजिए, सेसफल क्या क्या आ सकता है, तो सेसफल क्या क्या आ सकता है बताइए। मैक्सिमम से मैक्सिमम सेसफल क्या हो सकता है 96 से डिवाइड देंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सेसफल क्या, मिनिमम से मिनिमम पूरी डिवाइड हो जाए तो सेसफल 0 होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, मैक्सिमम सेसफल कितना तक आ सकता है 95 तक। तो भाई इतने बड़ी संख्या में मान लो क्या एक संख्या है x1 गुना x2 गुना x3 कुछ संख्या है गुना x4 गुना डॉट डॉट ऐसे जा रहा है, और ये संख्या को यदि हम 96 से भाग देंगे, हो सके यहाँ पे यदि बहुत बड़ा संख्या है 96 से भाग देते देते 95 आ गया, 95 आ भी सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि आप 96 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ चांस है कि 95 भी सेसफल में आ सकता है। यहाँ यदि मान लीजिए 93 आ गया सेसफल, यहाँ आ गया, कितनों भी कीजिए, नेगेटिव में भी आ रहा है तो 35 आ जा रहा है, पॉजिटिव में भी आ जा रहा है तो 75 आ गया। अब ये सबको गुना करके फिर से भाग देना कठिन काम है, तो हम कोशिश क्या करेंगे 96 से भाग ना देना पड़े, क्योंकि 96 से भाग देंगे तो बड़े बड़े डाटा आ जाएगा, और बड़े बड़े डाटा को आप मल्टीप्लाई करके दोबारा सेसफल निकालने जाएंगे तो बहुत कठिन काम होगा, मुश्किल में फंसेंगे। तो हम लोग का क्या उपाय रहेगा, एक ही जुगाड़ लगाइए, ये 96 को छोटा कीजिए। तो छोटा कैसे करेंगे, छोटा करने का एक ही उपाय है, इसको कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगाइए। कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम बोले तो जैसे आपसे पूछे 135 को 35 से भाग दीजिए, सेसफल क्या होगा, तो आप 35 से भाग देंगे तो सेसफल बड़े से बड़ा आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है 35 से भाग देके, तो 35 से भाग देके सेसफल 34 भी आ सकता है। तो 35 से भाग देने का मतलब क्या है कि सेसफल बड़ा आ सकता है। तो छोटा सेसफल कैसे मिलेगा, भाग देने वाला पार्टी छोटा होना चाहिए। जैसे आपको बोले 2 से किसी संख्या को भाग दे तो सेसफल आप कितनों भी कीजिए कहाँ तक जा सकता है सेसफल 1 से तो बड़ा नहीं हो सकता, इसका 0 होगा और 1 होगा, 2 तो सेसफल नहीं हो सकता, 2 होगा तो दोबारा भाग लग जाएगा, सेसफल 0 हो जाएगा। तो 1 या 2 होगा, 0 या 2 होगा। यदि संख्या को आप 5 से भाग देंगे तो सेसफल कहाँ तक मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम 4 सेसफल आ सकता है, और मिनिमम 0 1 2 3 मैक्सिमम 4 तक। यही भाग देने वाला पार्टी जितना बड़ा होगा सेसफल भी उतना बड़ा डाटा दे सकता है। तो हम लोग का कोशिश क्या रहेगा कि इसको कैंसिल करें, कैंसिल करके भाग देंगे, उसके बाद जो कैंसिल हुआ है उसको बाद में गुना कर लेंगे। कितना अच्छा है, देखिए ये 5 से भाग जाएगा, 5 सते 35, ये 5 से भाग जाएगा और 5 दूनी 10, 5 सते 35। अब देखिए भाग कितना का कैंसिलेशन हुआ, 5 का, 5 को थोड़ा ध्यान देंगे, बाद में गुना कर देंगे। ये क्या बच गया 27/7। अब 7 से इसको भाग देना आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। कैसे, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा तो -1 रिमाइंडर होगा, -1 रिमाइंडर को यदि पॉजिटिव में चाहते हैं तो +6 होगा कि नहीं। दूसरा अब 4 चौक 24 करते तो फिर भी रिमाइंडर कितना आ जाता, 6 आता ना, 24 करते 4 चौक 24 नहीं 7 से भाग दे रहे हैं, सॉरी 7 या 21 होगा, 21 अंतर करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आया 6। तो क्या इस पूरे का सेसफल 6 ही होगा, नहीं, कितना का कैंसिल किए हैं 5 का, तो उस 5 का कैंसिलेशन को यहाँ गुना कर दीजिए और मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 चौक 30। या तो 135 को आप 35 से भाग दे के थोड़ा जाँच लीजिए, ठीक, 35 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा 30 ही रिमाइंडर आएगा। बात समझ पा रहे हैं, कितना रिमाइंडर आएगा 30। तो इससे क्या आपको थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा सा भी इजी हुआ, क्या इजी हुआ काम, सेसफल को छोटा छोटा करने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम लोग 1-2 को सवाल लेके देखते हैं कैसे इसको यूज करें, ठीक है। देखिए ये वाला सवाल, फाइंड लास्ट 2 डिजिट, इस संख्या का लास्ट का 2 अंक ज्ञात करना है। तो लास्ट 2 अंक के लिए क्या करना है, पूरे संख्या को 100 से भाग देना है। अब 100 से भाग देके हमको निकालना क्या है, रिमाइंडर। तो 100 से भाग आप कैसे देंगे, 100 से जैसे ही भाग देंगे तो या तो सेसफल -3 होगा या 97 होगा, ठीक है। इसको 100 से भाग देंगे तो सेसफल क्या आएगा, सेसफल या तो पूरा का पूरा 47 ही आएगा, नेगेटिव सेसफल लेने आएंगे तो 53 आ जाएगा। 47 और 53 जो भी कीजिए डाटा बड़ा ही हो जाएगा। 53 को यदि आप 100 से भाग देंगे तो मेरा सेसफल क्या क्या आ सकता है, सेसफल या तो 53 होगा या 47 होगा। छोटा कहाँ मिला, नहीं मिला छोटा,
छोटा रिमाइंडर यहीं पे तो बड़ा बड़ा रिमाइंडर आया, फिर से तो हमको गुना करना ही पड़ रहा, मुश्किल तो है ही अभी भी काम। इसको भाग देंगे तो कितना होगा, शेषफल 3 होगा, हम मानते हैं। इसको भाग देंगे तो शेषफल पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो 96, तो 96 को गुना करना आसान है? नहीं, मुश्किल है। तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर 4 -4, ठीक, गुना करना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो डाटा बड़ा बड़ा आया, तो हम क्या करेंगे, भाग देने वाला पार्टी जब बड़ा है तो शेषफल भी बड़ा बड़ा आ सकता है। तो भाग देने वाला पार्टी को किसी तरह छोटा कर सकते हैं क्या? उसके लिए कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? तो हो सकता है। देखिए कट जाए, किससे काटिए, देखिए काटे, बोलिए 4 से कटेगा, देखिए 4 25 अंश 4 का कैंसिलेशन हो रहा है, इसको ध्यान देंगे। और 4 दूनी 8 और 4 छोक 24, 24 बन गया। जितना कैंसिल होना था हो चुका है। कितना का कैंसिलेशन हुआ, 4 का। यहाँ से भी 4 हटा दिए और यहाँ से भी गुना से 4 हटा दिए, तो 4 का कैंसिलेशन हो गया। अब हम भाग देने वाला पार्टी मेरा क्या रह गया, 25। अब शेषफल कहाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक आएगा, 24 तक, ठीक। अब भाग किससे दे रहे हैं, 25 से, तो 25 से 97 को भाग दीजिए, तो 25 चौके 100, 100 तक पहुँचेंगे तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर -3 आएगा। 25 दूनी 50, 50 तक यदि जा रहे हैं तो इससे कितना आगे चल गए, 3 आगे चल गए, तो माइनस रिमाइंडर आ गया। 25 दूनी 50 मतलब 53 से पीछे है, कितना पीछे है, 3 पीछे है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 3 आ गया। इसको भाग देके क्या रिमाइंडर लेना पसंद करेंगे, पॉजिटिव लेना पसंद करेंगे तो 24 है ही, नेगेटिव लेंगे तो -1 होगा। इसको भाग देके कौन सा रिमाइंडर लेंगे, पॉजिटिव ही अच्छा है, 3 होगा। नेगेटिव देखेंगे तो मेरा 22 होगा। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए इसको गुना करना कितना आसान है, 3 3 3 के को 3 है, 4 है ना, तो 4 को 3 को यदि आप गुना करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 81। ओवरऑल 3 को गुना 3 3 9 9 27 27 81, है ना। अब आगे आइए, आप क्या करना है अभी बताइए, अभी करना है हम लोग को माइनस का गुना, तो माइनस कितना बार है, 1 2 3, तो माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? क्या ये रिमाइंडर अभी सही है? नहीं। 25 से इसको दोबारा भाग लगा लेते हैं। 25 तिहाई 75 कितना आ जाएगा, 25 तिहाई 75 कितना आ जाएगा, 75 -6 अभी भी बच जाएगा, -6 अभी भी बच जाएगा। तो अभी इसका पॉजिटिव रिमाइंडर यदि निकालने जाएं, पहले पॉजिटिव रिमाइंडर पूरा फाइनली जाके रिमाइंडर जब खत्म हो जाए तब जाके इस 4 को गुना कर लेंगे। अभी बताइए कितना हो जाएगा, 4 यदि 6 यदि यहाँ से घट जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना दे रहा है, 6 घटाएंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा यहाँ आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा 19 आ गया। क्या 19 आंसर होगा? नहीं। कितना का कैंसिलेशन किए हैं, 4 का, तो 4 का कैंसिलेशन किए हैं तो 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 9 36 और 4 के 4 और 3 7 76 होगा। इस पूरे संख्या को 100 से भाग देके शेषफल, और पूरे संख्या को 100 से भाग देके जो शेषफल आता है वो और कुछ और नहीं, कौन है, इस पूरे संख्या का लास्ट का 2 अंक है। पूरे संख्या का लास्ट का 2 अंक क्या है मेरे पास, 76 है। बातें क्लियर है? तो हमको लग रहा है कि आप कैंसिलेशन रिमाइंडर को पूरा समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए। होने से ही कैंसिलेशन रिमाइंडर आपको पूरा समझ में आ जाएगा जल्दी, ठीक। टाइम दे दिए, सोच लिए, पढ़ लिए सवाल। देखिए इतने संख्या का समेट के संख्या ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद लास्ट का 2 डिजिट चाहिए। तो बोले कि इसको बिना गुना किए, संख्या बिना जाने आप लास्ट का 2 अंक कैसे निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, इस पूरे संख्या को 100 से भाग देंगे, रिमाइंडर निकाल लेंगे। सवाल ही मेरा यही बन गया। 100 से भाग देके जो भी शेषफल आता है वो कौन आता है, पूरे संख्या का लास्ट का 2 अंक आता है। तो 100 से भाग देके शेषफल कैसे निकलेगा, यदि इसको 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, 35। नेगेटिव रिमाइंडर तो और बड़ा हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो छोटा से भी छोटा रिमाइंडर बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे तो 83 होगा और नेगेटिव रिमाइंडर लेंगे तो 17 हो ही जाएगा। इसको भाग देंगे तो 73 पॉजिटिव रिमाइंडर होगा और नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आप भी जान रहे हैं, नेगेटिव रिमाइंडर 27 तो होगा ही होगा। और इसको भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 93 और नेगेटिव रिमाइंडर -7, ठीक। ये -4 यहाँ से क्या देगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर लेने जाएंगे तो 37 और नेगेटिव रिमाइंडर लेने जाएंगे तो फिर और लफड़े में पड़ जाएंगे।
बात समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हम लोग को अभी क्या करना पड़ेगा, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगा के अब इस भाग देने वाला पार्टी को छोटा करना पड़ेगा। तो देखिए ये भाग लग जाएगा, काटें कितना में 4 से 4 25 अंक 100 और ये 24 चौक 96 हो जाएगा। कितना का कैंसिलेशन किए उसको ध्यान में रखना है, 4 का, इसको यहाँ रख लिए 4 का कैंसिलेशन हुआ, पूरे रिमाइंडर निकाल के 4 को गुना कर देंगे। ठीक, आइए फिर भी अभी लफड़ा है क्या, 25 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ क्या आ जाएगा, 25 के 25 शेषफल आ जाएगा 10, ये भी बड़ा वैल्यू आ जाएगा। 25 से इसको भाग देंगे शेषफल फिर बड़ा आ जाएगा, इसको भाग देंगे फिर बड़ा आ जाएगा, फिर लफड़े में पड़ गए। अब हम लोग को देखना पड़ेगा क्या 25 भी छोटा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। कैसे, 5 से कटेगा, 5 सत्ते भाई मेरे 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25, मतलब अभी कितना का कैंसिल हुआ, 5 का। तो इस 5 को और बाद में फिर गुना करना होगा, मतलब टोटल कितने का कैंसिलेशन हुआ, 20 का। कैसे, एक बार 4 कैंसिलेशन हुआ, एक बार 5, तो 4 5 20। इस 20 को बाद में 20 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी 5 से भाग देके छोटा छोटा शेषफल निकाल लेते हैं। आइए 5 से इसको भाग देके शेषफल क्या आएगा, 5 से भाग देके इसको 5 के 5 शेषफल कितना देगा, 2। बात समझ गए। 7 को 5 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ जाएगा। इसको भाग देके रिमाइंडर क्या आ सकता है, तो 17। देखिए जिस संख्या का लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो वो संख्या वहाँ तक डिवाइड हो जाता है 5 से। तो यहाँ यदि हम 85 तक देखें तो 85 तक देखें तो शेषफल कितना आ जाएगा, 85 तक 5 से भाग जाएगा तो 85 क्या होता है 83 से पार, तो नेगेटिव रिमाइंडर -2 हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 80 तक 5 से भाग जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा। तो क्यों पॉजिटिव रिमाइंडर ले, 3 का मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो नेगेटिव रिमाइंडर लेने से क्या हो जाएगा, मेरा डाटा छोटा पड़ गया। इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर -2 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 3 होगा लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर -2 होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 4 होगा, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -1। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो सकता है, 130 तक भाग जाएगा, बचेगा कितना 7। 135 तक भाग चला जाए तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 होगा और नेगेटिव रिमाइंडर -3 होगा। तो कौन सा डाटा आपको पसंद आ रहा है, बस यही सब लेना। ठीक है, अब गुना कीजिए। 2 को कितना बार गुना कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो मेरा रिमाइंडर कितना दे रहा है, 32। ठीक, क्या 32 होगा, नहीं, देख लेते हैं। ये प्लस है, माइनस के बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये मेरा +32 आ गया, प्लस आ गया। अब 5 से इसको दोबारा भाग दे लेते हैं क्योंकि शेषफल भाजक से बड़ा नहीं हो सकता। 5 चौक 30, मेरा रिमाइंडर कितना आया, 2। 5 चौक 30, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो क्या पूरे संख्या का रिमाइंडर 2 ही आएगा, नहीं, क्या होना चाहिए, कैंसिलेशन कितना का किए थे, 5 से भाग देकर रिमाइंडर 2 आया, तो कैंसिलेशन कितना का किए थे, 4 का। तो उस 4 को ले आके यहाँ गुना कीजिए। 5 का भी कैंसिलेशन किए थे, उसको भी लेके आके यहाँ गुना कर लिए, और ये 4 दूनी 8, 8 5 40। तो पूरी संख्या को 100 से भाग देके रिमाइंडर कितना आया, 40, और 40 यदि शेषफल आया 100 से भाग देके तो उस पूरी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट भी यही है। आशा करते हैं आप सबको ये कैंसिलेशन रिमाइंडर का यूज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए अगले कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से, छोटा लेवल से उठा रहे हैं। देखिए, आपसे यदि पूछे कि 8 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा बताइए, तो आप बोले क्या बुका बना रहे हैं सर, 8 को 7 से भाग देंगे तो 7 के 7, रिमाइंडर 1 होगा। बहुत बड़ी बात। यदि आपसे पूछे 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 को 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको रिमाइंडर 1 लेंगे, इसको भाग देंगे तो 1 होगा, इसको भी भाग देंगे तो 1 ही होगा। एक बार 8 को भाग दिए 7 से तो रिमाइंडर 1 आया, तो अगला बार भी 8 को भाग देंगे तो 1 ही आएगा। और हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि पूरे संख्या को गुना मत कीजिए, किसको करना है, केवल उसका शेषफल को गुना करना है। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितनों भी बार, 1 को यदि 1000 बार भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब 1 को 3 बार गुना कर रहे हैं तो 1 का पावर 3, 1 का पावर 3 बोले तो 1 ही होगा। अब 1 को दोबारा 7 से और भाग लगाने का जरूरत नहीं है, यही मेरा रिमाइंडर कहलाएगा। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप कौन से पकड़ लिए होंगे। अब इसी सवाल को यदि हम पूछे 8 का पावर 35 को 7 से भाग दीजिए और फाइंड रिमाइंडर, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। फाइंड रिमाइंडर, ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा। तो 8 का पावर 35 को 8 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या होगा। तो आप बोलेगा सर 8 का पावर 35 का वैल्यू ही नहीं जानते,
वैल्यू जान के ही क्या कीजिएगा, आपको शेषफल निकालना है। तो इसका क्या मतलब, इसका भी तो मतलब वही है, क्या है इसका भी मतलब क्या है, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना कितना बार गुना है 8, पावर में 35 है, मतलब 8 कितना बार गुना में है 35 बार। ऐसा करते करते 35 टाइम है, कितने बार गुना में है 35 बार गुना में है, ठीक। 35 टाइम मतलब 35 बार गुना में है। इसको आप 7 से भाग देने जा रहे हैं, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ऐसा करते करते एक कितना बार गुना मिल जाएगा 35 बार। तो एक का पावर कितना हो जाएगा 35। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, इसको आप 7 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो एक का पावर 35 को क्या लिखेंगे आप, एक ही होगा। अब एक को 7 से और क्या भाग लगाना, 7 से छोटा हो गया, यही मेरा क्या होगा रिमाइंडर। अच्छा सर एक आएगा तभी ऐसा कर सकते हैं, 2 आए तो नहीं कर पाएंगे, 2 का पावर 35 का वैल्यू ही नहीं जानते हैं। 3 आ जाए तो नहीं कर पाएंगे, तो 3 आ जाए तो क्या करेंगे, उसको भी 1 में कन्वर्ट करने का जरूर कोशिश किया जाएगा। और 1 में कन्वर्ट करने का बहुत तरीके से हम लोग उसको कन्वर्ट करने का प्रोसेस सीखेंगे ताकि हम लोग का काम बन जाए। बात समझ पा रहे हैं। तो इतना सारा ना नौटंकी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं काम, इस 8 का पावर 35 को जब हम गुना भागा दे ही रहे हैं, तो 8 का पावर 35 है, इसको हम 7 से भाग दे रहे हैं हम लोग। तो केवल और केवल इसको भाग दीजिए, अंदर में 1 चाहिए बस, अंदर में क्या चाहिए 1, चाहे पॉजिटिव में मिले चाहे नेगेटिव में मिले, हमको चाहिए हम लोग को 1। 1 नहीं होगा तो 1 का किसी दूसरे का आप पावर वैल्यू नहीं जानते हैं, नहीं निकाल सकते। यहाँ यदि 1 आ ही जा रहा तो काहे टेंशन ले रहे हैं, 1 ले लिए। 1 को कितना बार गुना करेंगे, बस 1 को आप 35 बार गुना करेंगे। क्यों, यहाँ 1 आया, 35 बार 1 आते ही रहेगा, हर बार 1 1 आते रहेगा। तो 1 का पावर 35, तो 1 का पावर 35 को यदि आप देखें तो इसका रिजल्ट 1 ही होगा। 1 को तो दोबारा और भाग लगाने का जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 1 ही होगा। आइए सवाल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे आपको बोले 6 का पावर 30 को आप 7 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए। तो बोले सर 6 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो 6 ही होगा। बोले 6 होगा तो 6 का पावर 30 का वैल्यू जानते हैं क्या, नहीं जानते। नहीं जानते हैं तो इसके अंदर शेषफल क्या होना चाहिए, 1 होगा, तभी किस 1 का कुछ भी पावर रहे तो रिमाइंडर हम छोटा कर सकते हैं, वो 1 ही होगा। तो हर हाल में यहाँ अंदर में 1 लाने का कोशिश कीजिए, तो आप 1 शेषफल तो ला सकते हैं। कैसे, नेगेटिव रिमाइंडर लेके। तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 होगा कि नहीं। तो अब मेरा सवाल क्या बन गया, 6 हट गया, 6 के बदले में अभी क्या हो गया -1 का पावर 30, यही तो करते हैं। और -1 का पावर 30 का रिजल्ट क्या मिलेगा, इसको 7 से भाग देने जा रहे हैं, पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। जब तक भाजक से छोटा रिजल्ट ना हो तब तक शेषफल नहीं होगा। तो 1 को कितना बार गुना करें, 30 बार, तो 30 बार गुना करेंगे, 1000 बार गुना करेंगे, 1 ही होगा। और माइनस को कितना बार गुना कर रहे हैं, तो माइनस का पावर यदि ऑड है तो ई हो जाएगा नेगेटिव। और -1 का पावर यदि इवन है, इवन बोले तो सम संख्या 2 4 6 8, तो ये मेरा पॉजिटिव, ये वाला कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है, ठीक। तो ये माइनस को 30 बार गुना कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो इस बार भी रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को और लेके आते हैं। जैसे 6 का पावर यदि मान लेते हैं यहाँ 35 होता और यहाँ 7 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर 1 होगा। और 1 को आप कितनों भी बार गुना करें 1 होगा, लेकिन माइनस को इस बार कितना बार गुना कर रहे हैं 35 बार, मतलब पावर कितना विषम है, तो ये नेगेटिव होगा। तो क्या रिमाइंडर -1 लेंगे, नहीं, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा ये दोनों का अंतर, ये तो पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों का अंतर कितना होगा 6, तो इसका रिमाइंडर ओवरऑल कितना आ जाएगा 6। बात पल्ले पड़ रहा है। चलिए और बहुत बेहतरीन खूबसूरत सवाल के साथ और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, टेक ए टाइम। चलिए इस 2 सवालों पे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आइए देखिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या था, इसको अलग से भाग दीजिए, शेषफल निकाल लीजिए, प्लस है रहने देते हैं, इसको अलग से भाग दीजिए, रिमाइंडर निकाल लीजिए और सबको जोड़ दीजिए। यही तो कॉन्सेप्ट था। पूरे संख्या को जोड़ने के बजाय यहाँ का रिमाइंडर और यहाँ का रिमाइंडर को जोड़ के समेटिए। यदि रिमाइंडर भाजक से बड़ा होगा तो दोबारा भाग लगा देंगे, और छोटा हो गया तो वही रिमाइंडर होगा, नेगेटिव हो गया तो डिफरेंस लेके पॉजिटिव कर देंगे। यही तो बात है। तो चलिए इसको भाग लगाते हैं। 7 का पावर 35 को आप 8 से भाग दे के शेषफल निकाल लेते हैं। बस कितना होगा इसको भाग दे के, तो ये देखिए 8 से इसको भाग देंगे तो यहाँ 8 से अंदर में पावर यदि बहुत बड़ा तक है तो यहाँ अंदर में शेषफल 1 चाहिए। किसी भी हालत में शेषफल क्या चाहिए, 1 चाहिए। यदि 1 चाहिए तो कैसे मिल सकता है 1, चाहे माइनस में मिले चाहे प्लस में मिले, 1 चाहिए। तो 8 के 8 भाग दे के आए तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर 1 हुआ।
बहुत अच्छा। अब नेगेटिव रिमाइंडर यदि 1 हुआ तो 1 का पावर 35 करेंगे तो 1 का पावर 35 कितना होगा, 1 ही होगा, और माइनस को 35 बार गुना करेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर यहाँ से आया मेरा कितना, यहाँ तक का रिमाइंडर कितना दिया, -1। इतना में किसी को भाई को दिक्कत नहीं। 5 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 5 ही होगा। अब करना क्या है, यहाँ से रिमाइंडर इतने बड़े संख्या से रिमाइंडर -1 आया और इतने बड़े संख्या से रिमाइंडर इतना छोटा 5 ही आया। ये दोनों को अभी जोड़ना है, प्लस का सिंबल है तो जोड़ेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -1 और +5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो मेरा यहाँ से रिमाइंडर आया 4, कितना आया, 4। 4 को और भाग क्या लगाएंगे 8 से, यही रिमाइंडर हो गया, भाजक से छोटा मतलब यही हुआ। इसका बात करते हैं, देखिए रिमाइंडर 1 चाहिए तो रिमाइंडर 1 कैसे होगा, जैसे आप 5 से किसी संख्या को भाग देंगे और हमको शेषफल 1 चाहिए तो ये क्या कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा तक तो 5 से भाग चला जाता है। तो 5 का पहाड़ा क्या होता है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3, ये कॉन्सेप्ट समझिए, 5 3 15, 5 4 20। 5 को भाग देंगे 0 शेषफल देगा, 10 को भाग देंगे 0 शेषफल देगा, 15 को भाग देंगे 0 शेषफल देगा, 20 को भाग देंगे 0 शेषफल देगा। मतलब 5 के मल्टीपल को 5 के मल्टीपल को 5 से भाग दें, किससे भाग दें, 5 से यदि भाग दें तो रिमाइंडर क्या देगा, 0। ये वाला बात समझ रहे हैं। 5 के मल्टीपल को यदि 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। अच्छा 7 का मल्टीपल को यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। 8 के मल्टीपल को यदि 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। जैसे 5 गुना 35 है, इसको यदि आप 5 से भाग देंगे शेषफल क्या आएगा, पूरी भाग लगना मतलब कट गया नीचे, और नीचे कट गया तो ये जो बच गया, इस बहुत कोई सोचता है ये वाला शेषफल है, नहीं ये तो भागफल है। पूरी भाग लग गया मतलब शेषफल 0 हो चुका है। तो 5 का मल्टीपल को यदि 5 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। अच्छा किसी भी संख्या से किसी संख्या को यदि भाग देने के एक शेषफल चाहिए तो उस संख्या का मल्टीपल से एक ज़्यादा चाहिए। जैसे 7 से किसी संख्या को भाग देके शेषफल 1 चाहिए तो हम किस संख्या को 7 से भाग देंगे, तो 7 का मल्टीपल 7x को यदि हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। क्यों, इसको भाग देंगे तो शेषफल 0 आ रहा है, x को भाग देंगे तो मान लेते हैं कुछ आ जाएगा, लेकिन गुना होके तो शेषफल 0 ही ना होगा, यानी 7 पूरा कट गया तो शेषफल 0 ही आएगा। यदि 7 का मल्टीपल को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। और 7 का मल्टीपल से एक ज़्यादा यदि रहेगा, जितना रोटी खा सकते हैं उससे एक ज़्यादा बना के रखेंगे तभी तो एक बचेगा, और जितना रोटी खा सकते हैं उतना ही बनाएंगे तो रोटी ख़त्म हो जाएगा। अब 7x कहाँ तक किससे डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये वाला तो पूरी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 देगा, और ये वाला को भाग देने जाएंगे तो शेष 1 बच जाएगा, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1। तो 8 से भाग देके शेषफल 1 चाहिए तो ऊपर यहाँ क्या चाहिए, इसको ध्यान दीजिए, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ चाहिए 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा या 8 का मल्टीपल से एक कम। 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा या 8 का मल्टीपल से एक कम। जैसे 8 का मल्टीपल क्या होता है, 8, 8 1 के 8, उससे एक कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर 1 आया। 8 का मल्टीपल से एक ज़्यादा लेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो 8 दूनी 16, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या देगा, 1 आया ना। आप 1 को 73 बार यदि आप गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो यही मेरा रिमाइंडर कहलाएगा। आज ही वाला कॉन्सेप्ट समझ पाए हैं तो आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं ताकि हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएँ। जैसे 2 का पावर 1 क्या होता है, 2, 2 का पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का पावर 3 क्या होता है, 8। ऐसा करते करते 2 का पावर 10 तक आप लिख के रख लीजिएगा। अगला 3 का पावर 1 क्या होता है, 3, 3 का पावर 2 क्या होता है, 9, 3 का पावर 3 क्या होता है, 27, 3 का पावर 4 क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 81। इस पे बहुत सारा काम होगा, है ना। 3 का पावर 5 क्या होता है, 3 का पावर 6 क्या होता है, 3 का पावर 7 क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक। अगला हम लोग लिखेंगे 5 का पावर में 5 का पावर 1 क्या होता है, 5 का पावर 2 क्या होता है, 5 का पावर 3 क्या होता है, ये काम आप करके रखिएगा। नेक्स्ट 7 का पावर क्या होता है, 7 का पावर 2 क्या होता है, ये काम आज करके रख लीजिएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बात समझ पा रहे हैं, तो आज के लिए इतने ही। सब कोई अच्छे से ध्यान दीजिए। थैंक यू सबका। आगे भी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही अच्छे सवालों के साथ हम लोग आगे आएंगे और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। किसी का कॉन्सेप्ट डाउट रहेगा कमेंट जरूर कीजिए।
थैंक यू सबका, धन्यवाद।